हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल सक्सेस अचीवमेंट। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है 69 शिक्षक भर्ती को लेकर। गाइस, यहाँ पे 69 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत आज सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत विवादित प्रश्नों का मुद्दा था और ये याचिका जो सुनवाई हो चुकी है इसकी। गाइस, इसके बारे में हम डिटेल अपडेट्स यहाँ पे क्लियर डिस्कस करने वाले हैं। और गाइस, साथ ही साथ हाई कोर्ट के अंतर्गत जो 2 प्रश्नों 69 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत 2 मुद्दों पे जो सुनवाई थी उसको लेकर हम डिटेल डिस्कस करेंगे। गाइस, चैनल को पहली बार यहाँ पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हो आपको मिल सके। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बताते चलेगी सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत ये जो उत्तरमाला को चैलेंज किया गया था इसको लेकर कुछ देर तक सुनवाई चली है और फाइनली गाइस यहाँ पे हियरिंग कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें एक काफ़ी ख़ास बात ये रही कि सरकार की तरफ से इस मुद्दे के लिए सॉलिसिटर जनरल भी मौजूद रहे और यहाँ पे ये मुद्दा कुछ देर तक सुना गया। जो यहाँ पे डबल बेंच के सिंगल बेंच के अंतर्गत जो स्टे का ऑर्डर आया था और उसके बाद जब डबल बेंच के अंतर्गत स्टे को हटाया गया, इससे रिलेटेड भी डिटेल्स कोर्ट में प्रोवाइड कराया गया। और गाइस, फाइनली यहाँ पे ये याचिका विवादित प्रश्नों के मुद्दे को लेकर जो थी उसे खारिज कर दिया गया है। गाइस, मुद्दे को खारिज ही नहीं किया गया है, यहाँ पे जो जस्टिस थे उनके द्वारा एक स्टेटमेंट भी दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं जो आपका ये मुद्दा सुन रहे थे, गाइस यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत जो ये आपका उत्तरमाला चैलेंज किया गया था, यहाँ पे हेमंत गुप्ता, जस्टिस हेमंत गुप्ता ने सीधे से कहा कि पूरे देश में सभी परीक्षाओं में उत्तरमाला को चैलेंज करने का एक कल्चर सा बन गया है और इस तरह से ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया। और यहाँ पे जो उत्तरमाला को लेकर यहाँ पे याचिका थी इसे खारिज कर दिया गया है। हालांकि गाइज़, यहाँ पे कयास ये लगाए जा रहे थे कि जिस तरह से ये आपके हाई कोर्ट के अंतर्गत सिंगल बेंच में जिस तरह से स्टे लगाया गया, यूजीसी को इन प्रश्नों को फिर से इसका आंसर ढूंढने के लिए दिया गया, ये सारी चीज़ें देखते हुए ये चीज़ें लग रही थी कि 69 शिक्षक भर्ती में ये जो प्रश्नों का विवादित प्रश्नों का मुद्दा है ये काफ़ी तूल पकड़ेगा। लेकिन नहीं गाइस, यहाँ पे ये याचिका खारिज कर दी गई है। हालांकि यहाँ पे जो डबल बेंच के अंतर्गत हाई कोर्ट में डिसीजन दिया गया उसमें ये सीधे से कहा गया था कि अगर यहाँ पे प्रश्नों को लेकर विवाद होता है, एग्ज़ामिनेशन में पूछे गए प्रश्नों को लेकर विवाद होता है, तो इसका जो बेनिफिट है वो अथॉरिटी को मिलेगा, उस अथॉरिटी को जिसने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है, अर्थात पीएनपी को। तो फ्रेंड्स, इस तरह से इसके डबल बेंच में भी ये क्लियर हो चुका था और साथ ही साथ जब ये सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा पहुंचा है तो वहां से इसे खारिज कर दिया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो जस्टिस हेमंत गुप्ता है उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया कि इस तरह के जो कवायद है वो पूरे देश में चल रही है कि उत्तरमाला को चैलेंज किया जा रहा है। तो गाइस, इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत आपका जो ये याचिका थी जो उत्तर कुंजी से संबंधित थी, आंसर की से संबंधित थी, वो यहाँ पे खारिज कर दी गई है। वहीं गाइस, हाई कोर्ट के अंतर्गत भी 69 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आपकी सीबीआई जांच और पेपर रद्द करने का मुद्दा आज लगा हुआ था और गाइस सुनवाई उसमें भी समाप्त हो चुकी है और डेट जो है वो आपकी 7 जुलाई की मिल चुकी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हाई कोर्ट के अंतर्गत मुद्दा था उसको लेकर डेट जो है आपकी 7 जुलाई को मिल चुकी है। और गाइस, हाई कोर्ट के अंतर्गत क्या डिस्कशन हुआ और साथ ही साथ इसकी ऑर्डर जैसे ही पब्लिकली होगा गाइस, यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत जो इसकी सुनवाई हुई है विवादित प्रश्नों को लेकर और साथ ही साथ हाई कोर्ट के अंतर्गत सीबीआई जांच को लेकर और साथ ही साथ यहाँ पे पेपर रद्द करने को लेकर, ये सारी डिटेल्स गाइस आपको प्रोवाइड की जाएंगी डिटेल में ऑर्डर आने के बाद। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही गाइस। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हो आपको प्रोवाइड की जा सके।